एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैं श्रुति वेलकम करती हूँ आपका अपने उन चैनल पे जिसका नाम है एडुबोन। एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको 6 to 12 का सारा कंटेंट मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कैसे हैं आप सब, कैसे चल रही है प्रिपरेशन अपने एग्जाम्स की, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम पूरी की पूरी ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए। और आपको बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना अपने एग्जाम्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट है लाइफ का जो आएंगे और चले जाएंगे। राइट, तो बिल्कुल भी आपको नर्वस नहीं होना है, एडुबोन के साथ जुड़े रहना है और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करना है। राइट, और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हमने डिस्कस किया था बेसिकली अपनी पूरी लिटरेचर, हम जो चैप्टर्स है वो ख़त्म करने वाले हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर प्रपोजल का, जो बेसिकली एक प्ले है जिसको हम डिस्कस करेंगे। राइट, तो फिर इसमें हम वही डिस्कस करेंगे कि प्रपोजल प्ले में क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो बहुत बड़ा चैप्टर है प्रपोजल, उसकी हम सिर्फ और सिर्फ समरी डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। और जो मैंने आपको प्रीवियस करवाए हैं चैप्टर्स, जो करवाए हैं मैंने आपको चैप्टर्स, लास्ट चैप्टर मैंने आपको करवाया था सरमोन एट बनारस वाला चैप्टर। और भी हमने जो बेसिकली चैप्टर्स करे हैं उसको आप रिवाइज करके आना, हम डिस्कस करेंगे उसको फर्दर क्लासेस में भी दोबारा से। राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर प्रपोजल का। तो प्रपोजल से आप क्या समझते हो? प्रपोजल तो आपने वर्ड सुना ही होगा बहुत बार, प्रपोजल। राइट, तो यह वर्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा न्यू नहीं है। तो प्रपोजल में क्या है कि कोई बेसिकली बॉय जो है वो किसी गर्ल को प्रपोज करता है। राइट, तो इस चैप्टर में बेसिकली यही समरी है कि एक नेबर्स थे दो, उसमें एक बॉय था और उसके नेबर में एक गर्ल रहती थी। तो वो जो बॉय है वो अपनी जो नेबर है उसका हाथ मांगने आता है मैरिज के लिए, और इसको एक बहुत ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया हुआ है इस प्ले के अंदर। So let's start the chapter. Summary. This article focuses on the proposal summary. It is the one or play written by the Russian story writer and dramatist in 1888. The play talks about the tendency of rich families to hunt with other wealthy families to extend their estates, where encourage and marriages that absorb economic sense. Neighbor Chubua, all the wealthy, who seeks the hand of Chubua, 24-year-old daughter Natalia, all the three argumentative, and they argue over petty issues. Proposal is on the verge of losing in the middle class of this quarreling, but economic common sense ensures that the proposal is formed in any case, although the coiling perhaps continues. So इस प्ले की जो समरी है वो है कि इसमें बेसिकली क्या है कि एक रशियन स्टोरी राइटर ने लिखी हुई है और वो एक ड्रामेटिस्ट भी है, वो एक ड्रामा भी लिखते हैं। वो इसने लिखी थी 1889 के अंदर। और ये प्ले बताता है कि जो रिच फैमिलीज़ की बेसिकली टेंडेंसी है, ये रिच फैमिलीज़ क्या करती है कि वो रिच है खुद, तो जब वो अपनी बेटी या बेटी का रिश्ता करवाती है तो वो उन्हीं फैमिलीज़ को चूज़ करती है अपने बेटे या बेटी के लिए जो बहुत ज़्यादा वेल्दी हो, मतलब बहुत अमीर हो। तो फिर रिच फैमिलीज़ के पास खुद पैसा है बट वो चाहते हैं कि उनके पास और पैसा है और उनकी पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। राइट, तो यही बताता है इस प्ले के अंदर कि रिच फैमिलीज़ कैसे उन्हीं के साथ रिश्ता करवाती हैं जो फैमिलीज़ उनसे भी ज़्यादा वेल्दी हो या उन्हीं के बराबर वेल्दी हो, ताकि वो उनकी वेल्थ पर कब्जा कर सके और वेल्दी बन सके। तो इसमें बेसिकली स्टोरी ये है कि एक हमारा नेबर है चुबुआ, और चुबुआ जो है वो एक बॉय है। तो उसके जो है नेबर में एक लड़की रहती है जिसका नाम है नतालिया, वो 25 ईयर ओल्ड की है। राइट, 25 ईयर्स एज की है। तो उसमें बेसिकली क्या है, वो उसका हाथ मांगने आता है, उसको मैरिज के लिए प्रपोज करता है। तो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वो छोटी छोटी बातों पे वो झगड़ा करते हैं। राइट, बहुत ज़्यादा क्वेरलिंग होती है, मीन्स झगड़े होते हैं बहुत सारे। बट प्रपोजल तो बनता ही है इस केस में, बट प्रपोजल बनने के बाद भी बहुत ज़्यादा क्वेरलिंग मतलब झगड़े चलते रहते हैं। तो ये इसकी बेसिकली छोटी सी समरी है। The article rises with the Lomo entering the neighbor Chocobo's house in the neatly dressed attire. Chocobos is greatly curiosity to see him well dressed and asks him the occasion. Lomo reveals that he had come for a desired chocobo, assumes that he have asked for money which he does not want to return. After that, the Lomos have come to invite Choco, last daughter Natalia, hand in marriage. Close leaves to call Natalia Lobo, with 35-year-old gentleman who suffers from palpitation and gets upset very easily. He thinks that it is right for him for his age to marry, and he is happy that he is choosing with earlier, as he believes italics
आर एवरेज लुकिंग एंड ऑनेस्ट केयर टेकर। तो इस जो प्ले की स्टार्टिंग होती है वो ये होती है कि जो चोकोबो है वो एंटर कर रहा है अपने नेबर के घर में, बहुत वेल ड्रेस्ड है, बहुत नीट कपड़ों में एंटर कर रहा है अपने फ्रेंड के घर में। और जो उसका जो नेबर है पूछते हैं कि किस ओकेजन में आप इतना तैयार करके आए हो, तो चोकोबो बताता है कि वो उसकी एक इच्छा है मन में कि वो उससे मनी आस्क कर रहे होंगे और वो मनी पूछेंगे तो वो रिटर्न भी नहीं मांगेंगे, राइट। बट चोकोबो बताता है कि वो अपनी डॉटर जो उसकी नेबर में रहती थी लड़की नटालिया, उसका हाथ मांगने आया मैरिज के अंदर, राइट। तो वो जो चोकोबो है वो 35 ईयर ओल्ड का है और पेल्पिनेशन से सफ़र करता है और उसको बहुत जल्दी नाराज़ हो जाता है वो, और वो मानता है कि उसके लिए राइट एज है मैरी करने के लिए, और वो मानता है कि जो उसके लिए नतालिया सबसे बेस्ट पार्टनर रहेगी क्योंकि वो इटैलिक्स है, इटालियन है, तो वो एवरेज लुकिंग भी और उसका अच्छे से ख्याल रखेगी। तो उसका बेसिकली हाथ मांगने आता है चोकोबो, राइट। Only Turkey's rival initiate the conversation about the cordial terms of both the families while continue to speak about his hand. He somehow mentioned dogs and men. Earlier they were disputed property, but now it's Italy. The perception that auction vendors belong to his family both enter into a heated discussion and act childishly, and Chuckle's entry made more heatedly. They shout and scream while the most suffered from extreme selfishness and numb foot with the royal move out of the house and continue abusing them while defaming him to excellent release that he had a wedding proposal for Natalia, which surprises him. She suddenly regrets sending amount. She tells her father to. So इसमें बेसिकली क्या है कि जो इसकी आगे की बात होती है कि इन दोनों में कन्वर्सेशन हो रही होती है नतालिया और जो चोकोबो है उसके बीच में, कि उन दोनों की फैमिलीज़ के कैसे टर्म्स बैठेंगे कोर्ट में, मतलब अच्छे रिलेशन हैं या नहीं। तो वो लैंड के बारे में बात करते हैं कि आपके पास कितनी ज़मीन है, मेरे पास कितनी ज़मीन है, और डॉग्स और मैन की भी थोड़ी सी बात होती है। फिर थोड़ी सी आगे बात बढ़ती है, बताते हैं कि हम इस प्रॉपर्टी, ये हमारी प्रॉपर्टी एक और है, बट थोड़ा सा झगड़ा चल रहा है, राइट। तो अपनी प्रॉपर्टी के बारे में वो बताता है, राइट। तो वो बताता है कि उसके बहुत सारी फैमिलीज़ हैं और अगर जो नतालिया है वो हमारी फैमिली के अंदर आएगी तो बेसिकली जो फैमिलीज़ हैं उसकी ही बन जाएगी वो वाली प्रॉपर्टीज़ की। तो बहुत ज़्यादा चाइल्डिशली एक्ट करता है और बहुत हीटेड डिस्कशन हो जाती है इन दोनों फैमिलीज़ के बीच, राइट। तो शाउटिंग होती है, स्क्रीमिंग होती है और सेल्फिशनेस से भी वो सफ़र करते हैं। तो उसको एब्यूजिंग भी होती है, उसको डिफेम किया जाता है चोकोबो को, और वो बहुत गुस्सा हो जाता है जब उसे पता चलता है कि वेडिंग प्रपोजल आया नतालिया के लिए। और फिर जो नतालिया है वो भी कुछ बात करती है अपने फादर से, राइट। When you move Italia tries to divert the topic by talking about shooting little later. She enters into a debate on the dogs. Natalia strongly believes that her dog's freezer is better than the comparison to remove guests. They continue arguing over Chocobo. Enters a discussion to form only word things. Everything gets hyper and Chocobo finally falls because of the palpitation is even when the cursing can do sincerely. Natalia noticed that he is unconscious as he can find him unable to think water, declared him dead. After a while moves a bit by they given some water to drink and Chocobo removes hands. Over Natalia tells him to bless for his blessings and asks for them to case his regaining their senses. Kisses Natalia and sends Natalia again, convincing him that a squeezer is better than ice, but low moving refuses to accept this and the burning continues. तो जब इनके बीच थोड़ी सी बातें हो रही होती दो फैमिलीज़ के ऊपर, जो नतालिया थोड़ा सा टॉपिक को डाइवर्ट करने की कोशिश करती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाता है दो फैमिलीज़ के बीच, तो वो डिबेट पे एंटर कर देती है, डॉग्स बीच में डिबेट्स को शुरू कर देती है और बेसिकली टॉपिक को डाइवर्ट कर देती है। और नतालिया बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती है कि जो उसका डॉग स्क्वीज़र है वो बेटर है और उसके गेस्ट को रिमूव कर सकता है। तो इसके बारे में आर्ग्यू करते रहते हैं जब चोकोबो आता है इस सीन के अंदर, और सब हाइपर हो जाते हैं क्योंकि और जो चोकोबो होता है उसको पैल्पिलेशन की बीमारी होती है, मतलब बहुत जल्दी अपसेट हो जाता है, इसलिए सब बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। नतालिया नोटिस करती है कि बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस हो रहा है, थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही है हमारे चोकोबो को, तो वो वाटर भी नहीं पी पा रहा, तो उसको डेड डिक्लेयर कर देते हैं। थोड़ी सी बाद में वो थोड़ा सा मूव करता है बिट,
थोड़ा सा मूव करता है, उसको वाटर देते हैं हम पीने के लिए। जो चोकोबो अपने रिमूव करता है हैंड्स और नतालिया को ब्लेसिंग्स के साथ ब्लेस करता है और कहता है कि मैंने अपनी जो सेंसेस हैं वो रीगेन करनी है, और इस एक्साइटमेंट में नतालिया को किस कर देता है। नतालिया फिर कन्विंस करती है कि जो उसका स्क्वीज़र है वो बेटर है, राइट। तो बट जो चोकोबो वो एक्सेप्ट नहीं करता इसे, और इसी डिबेट वो चलती रहती है। तो इस कंक्लूजन क्या है इस चैप्टर का? द ड्रामा डिस्प्लेज द ग्रीड ऑफ रिच फैमिलीज टू मैरी देयर चिल्ड्रन इनटू वेल्दी इनकम विद द नेम ऑफ एनहेंसिंग देयर वेल्थ। तो ये जो हमारा चैप्टर है प्रपोजल, ये बेसिकली दिखाता है रिच फैमिलीज की जो टेंडेंसी है कि वो उन्हीं फैमिलीज का रिश्ता करना चाहती है अपने बच्चों का जो उनसे ज़्यादा वेल्दी हो, ताकि अगर उनके साथ रिश्ता जुड़ेगा तो वो और ज़्यादा वेल्दी हो जाएंगे, उनका नाम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, राइट। तो ये हमारे चैप्टर की समरी है। ये चैप्टर हमारा लिखा है रशियन स्टोरी राइटर और ड्रामेटिस्ट ने 1888 के अंदर। ये ड्रामा बताता है कि जो रिच फैमिलीज़ की टेंडेंसी होती है कि अपनी वेल्थ को इंक्रीज़ करने के लिए वो उन्हीं लोगों के साथ रिश्ता करते हैं जो बहुत ज़्यादा वेल्दी होते हैं। तो इसमें चोकोबो के बारे में, वो 35 ईयर ओल्ड का है, वो हाथ मांगता है अपनी नेबर का। नतालिया का जो 25 ईयर ओल्ड की है, वो मानता है कि नतालिया बहुत ज़्यादा केयर टेकर है, उसकी बहुत अच्छे से केयर करेगी, उसके लिए राइट एज है मैरी करने की, राइट। तो बीच में वो थोड़ी थोड़ी बातों में जब वो रिश्ता मांगने आता है तो दो फैमिलीज जो थोड़े थोड़े जो होते हैं डिबेट में पड़ जाते हैं और छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करते हैं, राइट। क्वेरलिंग होती है, झगड़े होते हैं इन दोनों के बीच, राइट। तो बाद में भी क्वेरलिंग जो है वो चलती रहती है। तो इसकी स्टार्टिंग होती है इस प्ले की, जो चोकोबोआ है एक क्लीन ड्रेस में आ रहा है हमारे उसके घर में। जो हमारी नतालिया उसके घर में रिश्ता मांगने आ रहा है, वो वेल ड्रेस्ड है और उसको वो पूछता है कि ओकेजन क्या है, उसकी फैमिली वाले पूछते हैं। वो बताता है कि वो गैस करते हैं कि ये मनी हमसे पूछ रहा होगा और ये हमें रिटर्न भी नहीं करना चाहता वो मनी। बट वो उसे बताता है कि वो उसकी डॉटर जो है नतालिया, उसके लिए रिश्ता मांगने आया है। वो चोकोबो है, वो 35 ईयर ओल्ड का है, पैल्पिटेशन की उसको बीमारी है, बहुत जल्दी अपसेट हो जाता है। उसे लगता है कि उसके लिए राइट एज है मैरी करने की, और जो नतालिया है उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट, क्योंकि वो एवरेज लुकिंग है और ऑनेस्ट केयर टेकर है, राइट। तो इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन चलती रहती है इन फैमिलीज़ के अंदर। नतालिया मेंशन करती है डॉग्स के बारे में, थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट चलती है, राइट। तो बोथ फैमिलीज जो एक डिस्कशन पे एंटर हो जाती हैं और चाइल्डिशली एक्ट करती हैं, शाउट करती हैं, स्क्रीम करती हैं और बहुत सेल्फिश एक्ट करती हैं, राइट। और उसको अब्यूज़ किया जाता है, उसे लगता है कि उसको डिफेम किया जा रहा है। तो उसको प्रपोजल मिलता है नतालिया को, उसको बहुत ज़्यादा शौक मिलता है कि इसने मुझे प्रपोजल दिया। तो वो अपने फादर को कुछ बताती है। फिर जो है बहुत ज़्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट चल रही होती है कि डॉग्स के बीच में। नतालिया मानती है कि जो उसका डॉग स्क्वीज़र है वो बेटर है कंपैरिजन के अंदर, राइट। तो चोकोबो एंटर करता है सीन में और थिंग्स और बुरी हो जाती हैं, सब हाइपर हो जाते हैं और पैल्पिटेशन की बीमारी की वजह से वो छोटी आर्ग्यूमेंट बहुत बड़ी बन जाती है। नतालिया नोटिस करती है कि वो बहुत अनकॉन्शियस है और पानी नहीं पी पा रहा है, तो उसको डेड डिक्लेयर कर देते हैं। बट थोड़े टाइम वो मूव करने लग जाता है, उसको फिर वो पानी देते हैं और उसको ब्लेसिंग्स देते हैं। तब उसने ही एक्साइटमेंट में नतालिया को वो किस कर देता है और नतालिया कहती है कि उसका स्क्वीज़र बेटर है और ये डिबेट चलती रहती है। तो इस ड्रामा का कंक्लूजन है कि जो रिच फैमिलीज़ हैं उनकी कितनी ग्रीड होता है, कितना लालच होता है, वो उन्हीं फैमिलीज़ में शादी करवाते हैं जिसमें उनकी वेल्थ बढ़े, और अमीर फैमिलीज़ में शादी करवाते हैं। तो बहुत ईजी चैप्टर था जो हमारा बेसिकली कंप्लीट हो चुका है। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।